जरा सोचिए, क्या होगा अगर जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो अचानक 100% शुद्ध ऑक्सीजन बन जाए तो? सुनने में शायद अच्छा लगे, है ना? पर आज हम इसी सोच के भयावह पहलू को समझेंगे जो हमारी सोर्स मटेरियल से लिया गया है। ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन क्या हो अगर यही अपनी हद पार कर जाए? चलिए देखते हैं कि जब कोई अच्छी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। तो कल्पना कीजिए, एक सुबह नींद खुलती है और हवा कुछ बदली बदली सी लगती है। हमारी कहानी में एक अजीब सी घटना रातों रात हमारे पूरे वायुमंडल को बदल देती है। नाइट्रोजन गायब, बाकी सारी गैसें वो भी गायब। अब हवा में सिर्फ एक ही चीज है, 100% शुद्ध अनफिल्टर्ड ऑक्सीजन। तो ऐसी हवा में सांस लेकर कैसा महसूस होगा? शायद घुटन या कोई बेचैनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कहानी का जो हीरो है चेज, उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहली सांस और एक अजीब सा नशा, एक गजब का उत्साह छा जाता है। चेस को ऐसा लगता है जैसे मानो दुनिया अचानक से और भी खूबसूरत हो गई हो। पर असल में ये बस एक खतरनाक धोखा था। ये जो खुशी का एहसास था ना, ये ज्यादा देर टिकता नहीं। बहुत जल्दी ये डर में बदल जाता है, क्योंकि कहानी में एक और किरदार है, पीटर, और वो सच जानता है। सच ये है कि ये साफ हवा असल में एक धीमा जहर है। मेडिकल भाषा में इसे हाइपोक्सिया कहते हैं। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे किसी पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया जाए। पानी तो पौधे के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा पानी उसकी जड़ों को ही गला देता है ना? बस वैसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ होता है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंगों को अंदर से ही जलाने लगती है। तो एक तरफ है हमारी नॉर्मल हवा जिसमें करीब 21% ऑक्सीजन है जो हमें जिंदा रखती है, और दूसरी तरफ है 100% ऑक्सीजन का दुस्वप्न। चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगती हैं, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और पूरा सिस्टम जहर से भर जाता है। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितने नाजुक बैलेंस पर टिकी है। लेकिन रुकिए, शरीर पर होने वाला ये असर तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली और सबसे बड़ा खतरा तो हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जो पूरी की पूरी धरती को तबाही के मुहाने पर ले आया है। पीटर की चेतावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो बताता है कि 100% ऑक्सीजन के माहौल में हर चीज, मतलब हर चीज बेहद आसानी से आग पकड़ सकती है। हमारी धरती अब एक ग्रह नहीं रही, ये एक बहुत बड़े टाइम बम में तब्दील हो चुकी है जो बस फटने का इंतजार कर रहा है। और इस बम को फोड़ने के लिए क्या चाहिए? बस एक छोटी सी चिंगारी, चाहे वो आसमान में चमकती बिजली हो या दो पत्थरों के टकराने से निकली हो। अरे, दो मेटल के आपस में रगड़ने से भी काम हो जाएगा। इस नई अस्थिर दुनिया में आग का मतलब वो नहीं है जो हम आज जानते हैं। आग लगने के सारे नियम ही बदल चुके हैं। धातुएं मोमबत्तियों की तरह पिघलकर जलने लगती हैं। कंक्रीट तक में आग लग सकती है। मतलब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जंगल, शहर, यहाँ तक कि महासागर भी, सब कुछ अब सिर्फ ईंधन है, जलने का इंतजार करता हुआ ईंधन। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज खुद एक माचिस की तीली बनी हुई है, एक चिंगारी से आखिर कब तक बचा जा सकता है? ये तबाही तो होकर ही रहेगी। सवाल अगर का नहीं है, सवाल है कब का। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस हवा में हर पल सांस लेते हैं, उसमें छिपा नाजुक संतुलन वाकई कितना कीमती है ना?